जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की दो प्रकृतियां, अपरा और परा। संसार अपरा प्रकृति से है और जीव परा प्रकृति। अपरा प्रकृति जड़ तथा निरंतर परिवर्तनशील है और परा प्रकृति चेतन तथा नित्य अपरिवर्तनशील है। भगवान ने अपरा और परा दोनों को अपना ही प्रकृति अर्थात स्वभाव बताया है। भगवान का स्वभाव होने से अपरा प्रकृति की स्वतंत्र भगवान से अलग सत्ता नहीं है, परंतु जीव परा प्रकृति अपरा को सत्ता और महत्ता देकर उनके साथ अपना संबंध जोड़ देता है। यह संबंध जीव दो प्रकार से मानता है। पहला अहमता पूर्वक, जैसे मैं शरीर हूं, और ममता पूर्वक, जैसे शरीर मेरा है। ये माना हुआ संबंध ही संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने के उनमें कारण है। वास्तव में संपूर्ण जगत के कर्ता, कारण और कार्य एक भगवान ही है। भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। यह सिद्धांत है कि सत्ता एक ही होती है, दो नहीं। अतः एक भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांच महाभूत तथा इनके कार्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच विषय, इन सबके मूल कारण भगवान ही है। भगवान ही संपूर्ण प्राणियों के अनादि तथा अविनाशी बीज है। तात्पर्य है कि सृष्टि में जो कुछ भी क्रिया, पदार्थ, भाव आदि सुनने समझने में आते हैं, देखने में आते हैं, उन सबके बीच मूल कारण एकमात्र भगवान ही है। कारण की कार्य रूप में परिणित होता है। भगवान कार्य रूप में परिणित नहीं होते, प्रत्युत कार्य रूप से प्रकट होते हैं। अतः कारण की तो स्वतंत्र सत्ता होती है, पर कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। इसलिए अगर कोई साधक कार्य में भगवान को प्राप्त करना चाहे तो भगवान उसको नहीं मिलेंगे। जो सबके कारण रूप भगवान के शरण होते हैं, उन्हीं को भगवान मिलते हैं। परंतु जो कारण रूप भगवान के शरण न होकर कार्य रूप सत्व आदि गुणों में उलझ जाते हैं, वे जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। ऐसे मनुष्य कार्य रूप शरीर संसार के संबंध से होने वाली कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की शरण लेते हैं, क्योंकि वे अलौकिक भगवान को साधारण मनुष्य की तरह लौकिक मानते हैं। परंतु जो मनुष्य तीनों गुणों से मोहित नहीं होते, वे भगवान की शरण लेते हैं। इसे भक्तों के चार भेद होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी। इन शरणागत भक्तों में भी जो सब कुछ भगवान ही है, इस प्रकार भगवान की शरण हो जाता है, वो महात्मा भक्त मुक्त पुरुष से भी श्रेष्ठ होने के कारण अत्यंत दुर्लभ है। वो महात्मा भक्त भगवान की कृपा से परा अपरा सहित भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, जिसको जानने पर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसके सिवाय अन्य कोई चीज है ही नहीं। उसका भगवान के साथ आत्मीय संबंध हो जाता है, जिससे प्रति क्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति जागृति हो जाती है। इस प्रेम की जागृति में ही मनुष्य जन्म की पूर्णता है। एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है, एक परा अपरा के मालिक परमात्मा है। संपूर्ण शरीर संसार अधिभूत अपरा प्रकृति के अंतर्गत और संपूर्ण शरीरी प्रतस्म आध्यात्म परा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मात्र शरीर संसार भी एक है और मात्र शरीर जीव भी एक है, तथा अपरा और परा ये दोनों जिसकी शक्तियां हैं, वे परमात्मा भी एक है। अतः शरीरों की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से और परमात्मा की दृष्टि से, तीनों ही दृष्टियों से हम सब एक हैं, अनेक नहीं है। संपूर्ण शरीरों में एकता स्वीकार करने पर किसी भी प्राणी से राग अथवा द्वेष नहीं होगा और संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होगा। ऐसा होने से कर्मयोग सुगमता पूर्वक स्वतः सिद्ध हो जाएगा। कारण कि जब अपने से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं,
और व्यक्तिगत अपना कुछ है ही नहीं, तो फिर अपने पास जो भी वस्तु है उसमें ममता नहीं होगी, और जो वस्तु नहीं है उसकी कामना नहीं होगी। ममता और कामना न होने पर अपने पास जो भी वस्तु है वह स्वतः दूसरों की सेवा में लगेगी। संपूर्ण जीवों में एकता स्वीकार करने पर सर्वत्र आत्मभाव तथा ब्रह्म भाव हो जाएगा। ऐसा होने से ज्ञान योग सुगमता पूर्वक स्वतः सिद्ध हो जाएगा, कारण कि अनेक रूपों से जो जीव है वही एक रूप से ब्रह्म है, अर्थात जीव और ब्रह्म एक ही है। अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि ये दोनों भगवान की शक्तियां स्वभाव होने से भगवत स्वरूप ही है। ऐसा स्वीकार करने से सर्वत्र भगवत भाव हो जाएगा। वासुदेव सर्वम, ऐसा होने से भक्ति योग सुगमता पूर्वक स्वतः सिद्ध हो जाएगा, कारण कि सब कुछ भगवान ही है, ये वास्तविक शरणागति है। तात्पर्य यह निकला कि जगत, जीव और परमात्मा तीनों की दृष्टि में हम सब एक समान हैं। इस समता को गीता ने योग कहा है। भेद विषमता केवल व्यवहार के लिए है, जो अनिवार्य है, क्योंकि व्यवहार में समता संभव नहीं है। अतः साधक की दृष्टि भावना सम होनी चाहिए। व्यवहार की भिन्नता तो स्वाभाविक है, पर भाव की भिन्नता मनुष्य ने अपने राग और द्वेष से पैदा की है। राग और द्वेष के कारण ही मनुष्य ने जगत, जीव और परमात्मा तीनों में अनेक भेद पैदा कर लिए हैं, जो इसके जन्म मरण का कारण है। जो किसी को भी पराया मानता है, किसी का भी बुरा चाहता है, देखता है तथा करता है, और संसार से कुछ भी चाहता है, वह न तो कर्म योगी हो सकता है, न ज्ञान योगी हो सकता है, और न भक्ति योगी हो सकता है। जगत, जीव और परमात्मा, इन तीनों पर विचार करें तो स्वतंत्र सत्ता एक परमात्मा की ही है। जगत और जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जगत को जीव ने ही धारण किया है, अर्थात जगत को सत्ता जीव ने ही दी है, इसलिए जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जीव परमात्मा का ही अंश है, इसलिए खुद जीव की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तात्पर्य है कि जगत की सत्ता जीव के अधीन है और जीव की सत्ता परमात्मा के अधीन है, इसलिए एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। जगत और जीव दोनों परमात्मा में ही भाषित हो रहे हैं। श्री भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए ब्रह्मा, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, इन 6 शब्दों का प्रयोग किया और इस समग्र रूप को जानने वाले योगियों को अंत काल में अपनी प्राप्ति बताई। इसको सुनकर इन 6 शब्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन 8वें अध्याय के आरंभ के ही श्लोक में कुल 7 प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्मा क्या है, अर्थात ब्रह्म शब्द के से क्या समझना चाहिए? आध्यात्म शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? कर्म क्या है, अर्थात कर्म शब्द से आपका क्या भाव है? आपने जो अधिभूत शब्द कहा है, इसका क्या तात्पर्य है? अधिदेव किसको कहा जाता है? इस प्रकरण में अधियज्ञ शब्द से किसको लेना चाहिए? वह अधियज्ञ इस देह में कैसे है? हे मधुसूदन, जो पुरुष वशीभूत अंतकरण वाले हैं, अर्थात जो संसार से सर्वथा हटकर अनन्य भाव से केवल आप में ही लगे हुए हैं, उनके द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं? अर्थात वे आपके किस रूप को जानते हैं और किस प्रकार से जानते हैं? अब भगवान आगे के 2 श्लोक में अर्जुन के 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं। श्री भगवान बोले, परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। यद्यपि गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति आदि का वाचक भी आया है, तथापि यहाँ ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से यह शब्द सर्वोपरि सच्चिदानंदन अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है। ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन किया जाता है वह भी आध्यात्म है। आध्यात्म मार्ग का जिसमें वर्णन हो वो मार्ग भी आध्यात्म है, और इस
आत्मा की जो विद्या है उसका नाम भी आध्यात्म है, परंतु यहाँ स्वभाव विशेषण के साथ आध्यात्म शब्द आत्मा का अर्थ अर्थात जीव के होने का स्वरूप का वाचक है। स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं उनका जो भाव अर्थात होनापन है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है उसको कर्म कहते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति की अक्रिय अवस्था मानी जाती है तथा महासर्ग के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है कि मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं। इस संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। तात्पर्य है कि महाप्रलय के समय अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान का पूर्वोक्त संकल्प ही विसर्ग अर्थात त्याग है। भगवान का यह संकल्प ही कर्मों का आरंभ है, जिससे प्राणियों की कर्म परंपरा चल पड़ती है। कारण कि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, प्रत्युत उसमें प्राणियों की सुषुप्त अवस्था रहती है। महासर्ग के आदि में कर्म शुरू हो जाते हैं। 14वें अध्याय में आया है परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महत ब्रह्म है। उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना अर्थात जीवों का अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप शरीरों के साथ संबंध करा देना ही परमात्मा के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापना करना है। उसमें भी अलग अलग योनियों में तरह तरह के जितने शरीर पैदा होते हैं उन शरीरों की उत्पत्ति में प्रकृति हेतु है और उसमें जीव रूप से भगवान का अंश है। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के अंश से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि स्थावर जंगम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सब क्षेत्र प्रकृति और क्षेत्रज्ञ पुरुष के संयोग से ही पैदा होते हैं। क्षेत्रज्ञ का विशेष संयोग अर्थात स्थूल शरीर धारण करने के लिए भगवान का संकल्प रूप विशेष संबंध ही स्थावर जंगम प्राणियों के स्थूल शरीर पैदा करने का कारण है। उस संकल्प के होने में भगवान का कोई अभिमान नहीं है, प्रत्युत जीवों के जन्म जन्मांतरों के जो कर्म संस्कार है वे महाप्रलय के समय परिपक्व होकर जब फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तब भगवान का संकल्प होता है। जैसे कर्म करते करते थकावट होती है तो कर्तव्य अभिमान, कर्म फलासक्ति और संचित कर्मों के ज्यों के त्यों रहते हुए ही प्राणियों को नींद आ जाती है। नींद में विश्राम पाने से थकावट दूर होती है और कर्म करने के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में ताजगी आ जाती है, सामर्थ्य आ जाती है। इसी रीति से प्राणी कर्तव्य अभिमान, फल आसक्ति और संचित कर्मों के सहित प्रलय में सूक्ष्म प्रकृति में और महाप्रलय में कारण प्रकृति में लीन हो जाते हैं। उन लीन हुए प्राणियों के संचित कर्म विश्राम पाकर परिपक्व होकर अर्थात प्रारब्ध रूप होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। तब भगवान का संकल्प होता है और उस संकल्प से प्राणियों का जन्म आरंभ कर्मों के साथ विशेषता से संबंध जुड़ जाने का नाम ही कर्म है। इस प्रकार जीवों के कर्मों की प्रेरणा से भगवान में मैं एक ही बहुत से रूपों में हो जाऊं यह संकल्प होता है। मनुष्य मात्र के द्वारा विहित और निषिद्ध जितनी क्रियाएं होती है उन सब क्रियाओं का नाम कर्म है। तात्पर्य है कि मुख्य कर्म तो भगवान का संकल्प हुआ और उसके बाद कर्म परंपरा चलती है। परिशिष्ट भाव यह है कि परा प्रकृति भगवान का स्वभाव है। प्रकृति का हो चाहे स्वभाव का हो एक ही बात है। यह परा प्रकृति अर्थात जीव ही अध्यात्म नाम से कहा गया है। इसको भगवान ने अपना अंशिक भी बताया है। दूसरा तात्पर्य है कि बालक जवानी और वृद्धावस्था में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में, 84 लाख योनियों में, सर्ग और महाप्रलय में भी जीव का कभी भाव नहीं होता, अर्थात इसका अपना भाव, सत्ता या होनापन सदा विद्यमान रहता है। सृष्टि रचना रूप कर्म को त्याग कहने का क्या तात्पर्य है कि इसमें अपनी स्थिरता का त्याग है। कारण कि तत्व स्थिर अचल है
वो उस स्थिरता का त्याग ही कर्म है। भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म ही आदि कर्म है। जिससे कर्मों की परंपरा चली है। अतः कर्म के अंतर्गत 3 प्रकार के कर्म आते हैं। पहला सृष्टि की रचना, दूसरा क्रिया मात्र जो फलजनक नहीं होती, और तीसरा पाप पुण्य शुभ अशुभ कर्म जो फलजनक होते हैं। भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म वास्तव में अकर्म ही है। भगवान ने कहा भी है, उस सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।